मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी। ZNB एजुकेशन स्कूल द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। आज का टॉपिक है अंग्रेजी भाषा है। यह वीडियो आपको जो चाहिए बिल्कुल वही देने वाली वीडियो है। यह विषय से भटकने वाली वीडियो नहीं है। इसमें बेमतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत निष्ठ वीडियो है, इसलिए यह वीडियो किस सिद्धांत पर आधारित है यह सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट होना जरूरी है। वह इस वीडियो के पार्टों में स्पष्ट हो जाएगा। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए देखिए, लेकिन सिर्फ देखिए नहीं बल्कि देखते वक्त बोलिए, पूछिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाली और आपसे बात करने वाली यह वीडियो है। यह एक सजीव वीडियो है। तो हम अब बात करने की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। अंग्रेजी भाषा है, यह तो हमें पहले से ही मालूम है। अब प्रश्न ये है कि भाषा क्या है, भाषा की हमको क्या जरूरत है। इस सवाल का जवाब आपको पता है। किसी भी हालत में यह आपको मालूम है। अगर आप शब्दों में ना बता पाए तो भी इसका जवाब आप जानते हैं। किसी भी तरीके से आप जवाब दें तब भी आपका जवाब गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा का प्रयोग आप खुद प्रतिदिन करते हैं। आपके मन में क्या है यह बताने के लिए आप भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को आप भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं, अर्थात हमारे मन में जो कुछ भी है उसे व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारे मन में जो कुछ है उसे हमारे विचार मानकर यदि हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार करें तो गलत नहीं होगा। भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। अब अगला सवाल, हम अपने विचार किस तरह व्यक्त करते हैं। विचार व्यक्त करते वक्त हम क्या करते हैं आपको पता है। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और जब हम बोलते या लिखते हैं तब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के बिना बोलना या लिखना असंभव है, परंतु सही लिखने और बोलने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं हैं। केवल शब्दों के आने से वाक्य नहीं आएगा। सही वाक्य आने के लिए एक और चीज की आवश्यकता है। उस दूसरी चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद लेंगे। एक वाक्य देखिए, यह मेरी किताब है। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। पहली बात, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द का हमको अंग्रेजी में अर्थ मालूम होना चाहिए। शब्दों का अर्थ मालूम होने की पहली शर्त हम पूरी कर सकते हैं या नहीं, हम पहले यह देखेंगे। वह देखिए दोस्तों, ये है ग्रीन बोर्ड। इस ग्रीन बोर्ड पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह का अर्थात दिस, मेरी का अर्थ है माई, पुस्तक के लिए शब्द है बुक, और है का अर्थात इज। इस वाक्य के हर शब्द का अर्थ हमें मालूम है। दिस माई बुक इज, परंतु दिस माई बुक इज यह वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य क्या है आपको पता है। सही वाक्य है दिस इज माई बुक। अब दिस माई बुक इज और दिस इज माई बुक, इन दोनों वाक्यों में शब्द वही हैं। शब्दों की संख्या भी उतनी ही है, फिर भी दिस माई बुक इज यह वाक्य गलत है, क्योंकि दिस माई बुक इज इस वाक्य में शब्दों का क्रम गलत है। यह शब्दों की रचना सही नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। यह वाक्य रचना गलत है ऐसा कहिए, कुछ भी कहिए, अर्थ एक ही है। आपकी समझ में यह आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो वाक्य सही होने के लिए शब्दों के अलावा दूसरी किस चीज की जरूरत है यह आपकी समझ में आ गया होगा। वह दूसरी चीज है वाक्य की रचना। यहाँ तक हमने जो समझा उस पर आधारित एक समीकरण हम बना सकते हैं। शब्द प्लस रचना बराबर
वाक्य। यह समीकरण गणित के उस समीकरण के समान है जैसे 2 + 2 = 4। दुनिया के किसी भी कोने में अगर 2 और 2 मिलाएंगे तो उसका जवाब 4 ही आएगा, 4 के अलावा कुछ नहीं। उसी तरह सही शब्द और सही रचना का संयोग एक सही वाक्य ही होगा और कुछ नहीं। और वाक्य आने के बाद लिखना बोलना तो आएगा ही, क्योंकि लिखने बोलने के लिए वाक्यों के अलावा किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। लिखने बोलने के लिए वाक्यों की जरूरत है। जब मैं यह कहता हूं तो उसका अर्थ 50 वाक्य, 100 वाक्य या 200 वाक्य ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा के गिने चुने वाक्य आने से वह भाषा हमें आती है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हिंदी का कोई भी वाक्य आपको अंग्रेजी में आता है तो आपको अंग्रेजी आती है ऐसा ही कहना होगा। और यही आपको इस वीडियो में सीखना है। आपको जहां जाना है उस जगह का नाम है वाक्य। एक बार फिर ध्यान दीजिए, सिर्फ गिनती के वाक्य नहीं, कोई भी वाक्य। वाक्यों के अध्ययन की शुरुआत वाक्यों के प्रकार से करनी चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो में वाक्यों के प्रकार देखने के लिए बताएंगे वाक्यों के प्रकार आपको अगली वीडियो में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्बा खैर, खुदा हाफिज।